Hello dear students, I am Sunil Kumar from the BFCI Coaching Institute, Computergंज गोरखपुर। Dear students, हमारे सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम आज नरेशन के विषय में बात करेंगे। चूँकि एक पार्ट्स मैंने पहले दे रखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ द नरेशन। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था नरेशन के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक्स होगा हम उसे स्टार्ट करेंगे उसी पैटर्न पे, जैसे मैंने पहले बताया था टाइम और टेंस, और वह यूनिक जो चार्ट मैंने बताई थी, उसी पर ही, उसी के आधार पर, उसी पर आधारित जो हमारा ये सेशन है इसको हम करेंगे और नरेशन को समझेंगे। क्योंकि आप लोग ये बात समझिएगा कि इस में जो है नरेशन में हम सिर्फ टेंसेस को चेंज करते हैं, सिर्फ किसको, टेंस को चेंज करते हैं और टाइम को हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा या आप देख लेंगे कि जो टेंस का जो हमने दे रखा है, जो वीडियो डाल रखा है टेंस और टाइम के विषय में, उसको आप देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि टेंस और टाइम क्या है। तो टेंस और टाइम जो है, उन दोनों में से नरेशन में हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ हम टेंस को चेंज करते हैं, टाइम को चेंज नहीं करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा बेसिकली नरेशन पार्ट है, नरेशन में इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था दो पार्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक डायरेक्ट स्पीच, चलो हम इसको स्पीच, और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। बट इसमें आप देखेंगे क्या, इनडायरेक्ट तो हम बनाते हैं और डायरेक्ट स्पीच भी हैव टू पार्ट। फर्स्ट रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकेंड रिपोर्टेड स्पीच। ये दो पार्ट्स होते हैं। आइए पहले हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल हमारा कोई भी हम ले लेते हैं, जैसे इराम सेठ, कामा, नोटेड कामाज, ध्यान रखेंगे कुछ लोग इसको कामा बोलते हैं बट ये कामाज है, नोटेड कामाज। he is an honest boy। ये हमारा डायरेक्ट है, ठीक है। अब देखेंगे इन दोनों पार्ट्स में बड़े आराम से देखेंगे। डायरेक्ट स्पीच है और डायरेक्ट स्पीच में दो होते हैं, ध्यान रखना है। कामा के पहले वाला जो पार्ट होता है इसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो कामा के पहले वाला पार्ट है, यानी कामा के पहले वाला, इसमें दो क्लासेस हैं। एक क्लास हमारा ये है, दूसरा क्लास हमारा ये है। बीच में हमारा एक कंजंक्शन लेता है, जो कंजंक्शन इन दोनों को जोड़ता है। तो एक ये है और दूसरा क्लास हमारा ये है। इस क्लास को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये फर्स्ट क्लास इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकंड क्लास इज रिपोर्टेड स्पीच। ये हमारा जो है बेसिकली ये इंट्रोड्यूस हमने कराया आपको। और इसी को जब हम बनाते हैं, इसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट में बनाने के लिए क्या करना होता है, मैंने बताया कि एक चीज आप लोगों को करना होगा कि सबसे पहले टेंस, हम रिपोर्टिंग वर्ब में भी टेंस को देखेंगे, सॉरी मैं ऊपर मिटा दूं यार, ध्यान रखिएगा कि टेंस हमें देखना है। जैसे ये हुआ तो आप ध्यान रखना है कि प्रेजेंट
और फ्यूचर टेंस, ठीक है, एंड पास्ट टेंस। एक चीज ध्यान देना है, इसको किसको, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। इफ reporting verb is in present or future tense, if reporting verb is in present or future tense, there will be no change, there will be no change in coming clause, in coming clause। ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये वाला पार्ट हमारा जो है, इसी को हम रिपोर्टिंग बोलते हैं। अगर ये वाला हमारा पार्ट किसमें हो, प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा, तो आने वाला क्लास, यानी आने वाला कौन है, ये वाला दूसरा, ये क्लास, फर्स्ट क्लास ये है, सेकंड ये है। यानी कि अगर ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी, ये रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर दिया ना, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी, तो आने वाले क्लास, देयर विल बी नो चेंज इन कमिंग क्लास, यानी आने वाला क्लास यानी सेकंड क्लास में उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। किसमें, टेंस में, टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। यानी प्रेजेंट और फ्यूचर, अगर यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट और फ्यूचर ये टेंस रहेंगे, यानी जो यहाँ पर रहेगा वही टेंस यहाँ पर पड़ा रहेगा, इसमें कोई चेंजेस हम नहीं करते हैं। लेकिन if reporting verb is in past tense, then there will be change in coming class। यानी यदि ये past tense है, ये reporting verb past tense में है, तो इसका भी tense किस में होगा, past में होगा, इसका tense जरूर बदलेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे अगर past tense है तो ये क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा। और अगर ये नहीं है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है, तो ये क्या होगा, नो चेंज। क्या नो चेंज, टेंस। और यहाँ क्या चेंज, टेंस। सिर्फ एक ही चीज, टेंस। हम टाइम को चेंज नहीं करेंगे, अगर चेंज होगा भी तो टाइम को नहीं करेंगे, ओनली हमें क्या करना है, टेंस को चेंज करना है। अब देखिए इसी को, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। मैं इसको जरा मिटा रहा हूँ। अब यहाँ पर राम सेड ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये दे रखा है। और एक चीज़ आपको पता होगा कि कंजंक्शन इसमें जो लेता है, अगर हम कंजंक्शन की बात करें तो इसको मिटा दूँ। कंजंक्शन जो लेता है वो कौन सा लेता है, दैट। ऑलवेज इनवर्टेड कॉमा को ब्रेक करते हैं तो कंजंक्शन दैट लेता है। चलिए अभी हम इसको देखिए बताते हैं कैसे। राम सेड, अब देखेंगे सबसे पहले हमें एक ही चीज देखना, रिपोर्टिंग वर्ब में एक चीज आपको देखना है, टेंस कौन सा है, टेंस। और मैंने प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बताया कि सब्जेक्ट के बाद जो भी आता है वो क्या बताता है, टेंस को। यहाँ पर सेड, सेड देखें कौन सा टेंस है, V2। और V2 कौन सा टेंस होता है जी, पास्ट। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को ले लेंगे राम सेड, क्योंकि पास्ट है। यहाँ इनवर्टेड कामा जब हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमें क्या लेना होता है, कंजंक्शन दैट। ऑलवेज हम, है ना, दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इनवर्टेड कामास। तो ध्यान रखेंगे राम सेड दैट, हमेशा जब इसको हम ब्रेक करेंगे इनवर्टेड कामास को, तो हमें कंजंक्शन दैट लेना पड़ेगा। और पर्सन्स की बात आती है, यहाँ पर देखिए ये पर्सन है। अब हम यहाँ पर टेंस और पर्सन, ये आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसको मैं जरा मिटा रहा हूँ। देखिए पर्सन और टेंस, ये दो चीजें चेंज होती हैं। पर्सन में मैंने बताया था प्रीवियस वाले वीडियो में, ये तीन होते हैं। फर्स्ट कौन होता है, आई और वी। सेकंड यू, थर्ड, सॉरी सेकंड इसको हमने यहाँ लिख दिया, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है ही, सी,
हिट नेम, यानी बाकी इन तीनों को छोड़ के बाकी जितने भी है कुछ भी लिखे या हम सब्जेक्ट में, हमारा थर्ड ही पर्सन होता है। यानी आई वी फर्स्ट, ये समझना है, और यू हमारा सेकंड है, और बाकी दुनिया का कुछ भी हम सब्जेक्ट में लिखते हैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में, जो भी रहेगा वो थर्ड पर्सन ही होता है। तो ध्यान रखना है, ये आई वी ये चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग को, रिपोर्टिंग वर्ब, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके? सेम चीज, रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। थर्ड पर्सन, इसका क्या होता है? नो चेंज। कुछ लोग तो वो SON करके बताते हैं, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड, जिसमें कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। फर्स्ट I और V सेम वही है पैटर्न, और सेकंड U, और ये थर्ड में बाकी जो है इसका नो चेंज, इसका ऑब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट। तो बातें वही हैं, आपको समझने से मतलब है। देखिएगा, सब्जेक्ट चेंज होगा यहाँ पर। अगर पर्सन है, पर्सन की हम बात करते हैं, तो पर्सन यहाँ पर है हमारा, ये पर्सन है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो ये पर्सन कौन सा है? थर्ड पर्सन। पर्सन की कौन सी बात करें तो ही किस में है? देखिए थर्ड में, तो यहाँ पर भी ही थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन का क्या होता है? नो चेंज, यानी इसका कोई परिवर्तन हम नहीं करते, जैसे ही का तैसा इसको हम लिख देते हैं। अगला हमारा दूसरा क्या चेंज करना होता है? टेंस। क्या चेंज करना होता है? टेंस। अब जी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेंस कौन सा है? सेड है, तो इसका मतलब V2। ये कौन सा टेंस है? पास्ट। जब ये पास्ट है तो इज का पास्ट क्या होता है? अब उस चार्ट की जरूरत आपको पड़ेगी, तो इज का चार्ट आप देखेंगे वाज एंड वर होता है, चूंकि V5 है, और इसका V5 का V2 क्या होता है? वाज एंड वर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, तो इन दोनों में से सिंगुलर के लिए हम कर लेते हैं वाज। ये आपको पता होगा, बाकी सब वैसे आप लिख देंगे। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट। ठीक है, अगला एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमने लिखा यू said to him, comma, inverted commas, you are very intelligent boy। चलिए, हमने कहा ना स्टूडेंट्स कर दीजिए, स्टूडेंट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं डायरेक्ट। देखिएगा, यू सेड टू हिम यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब यहाँ देखना क्या है, जैसे मैंने पैटर्न बताया चलेंगे, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर फर्स्ट क्लास में ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसके पहले टू होता है, जैसे यहाँ पर तो ये टू को हम क्या करते हैं? हटाते हैं। जैसे यहाँ पर सेड है, और इसको ऑब्जेक्ट आने पर सेड को, यानी V2 जिसे हमारा सेड है, तो सेड को हम टोल्ड में ही चेंज करते हैं। क्योंकि ध्यान रखना क्या है कि ये सेड भी V2 है और ये भी V2 है, हमारा टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। टेंस हमारा यहाँ पर देखो V2 है, तो V2 हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, हमें टोल्ड लेना V2 हमारा टेंस होता ही है, लेकिन इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो यू टोल्ड, हमेशा अगर ऑब्जेक्ट आता है तो सेड के पहले, अगर सेड के बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो सेड टोल्ड में चेंज हो जाता है। तो यू टोल्ड, ये टू को हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे प्रीपोजिशन, तो टोल्ड हिम।
बताया, इसको हटाएंगे तो क्या लेंगे, दैट। कंजंक्शन क्या लेगा, दैट। अब देखेंगे यहाँ पर्सन, सब्जेक्ट पे चलेंगे, सेकंड हमारा क्लास है ये, सेकंड क्लास में अब देखिए ये कंजंक्शन जोड़ रहा है सेकंड क्लास को। अब सेकंड क्लास है तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। यू अब देखिए कौन सा पर्सन, सबसे पहले देखेंगे तो पर्सन की बात करेंगे तो कौन सा यू है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट किसके, यानी रिपोर्टिंग, यानी फर्स्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास के किसके, ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखेंगे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिम। ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिम, यानी ये हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू है तो हिम के रूप में अगर लिखेंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही। तो ही लिख लिया, ये हमारा हो गया। आगे चलेंगे, आपका टेंस, आपका यहाँ प्रेजेंट है बट यहाँ टेंस कौन सा है, V2 है। तो जब टेंस V2 है, ये टेंस आपका V2 है तो यहाँ भी तो V2 होना चाहिए। तो चलिए R का V2 क्या होगा, R का V2 क्या होगा, फिर वही चीज़ है, वाज एंड वर, आप देखेंगे चार्ट में। बट सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर, इसमें से सिंगुलर क्या लेगा, वाज। बाकी सब वैसे उतार देंगे, वेरी, चलिए ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। इसी प्रकार हम सभी को क्लियर करते हैं। अगर यहाँ पर हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर आता है तो यहाँ पर पर्सन हमारे चेंज होंगे बट हमारा टेंस जो होगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और, जैसे ही सेज, कामा नोटेड कामास, यहाँ पर मधु मैं लिख दे रहा हूँ, मधु इज अ गुड गर्ल, ये इनवर्ट कॉमा क्लोज डायरेक्ट है। अब देखेंगे ही, यहाँ पर से हमने कोई चेंज नहीं करने हैं, इनवर्ट कॉमा ब्रेक करेंगे, कंजंक्शन क्या लेगा, दैट। मधु कौन सा पर्सन, थर्ड, तो इसका कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो यहाँ टेंस कौन सा है, यहाँ प्रेजेंट V5 है, टेंस प्रेजेंट है, यहाँ कौन सा है, ये भी V5 है, नो चेंज सर। ये अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो नो चेंज होगा, ये भी V5 ही रहेगा, इज, बाकी हम उसको उतार देंगे, अ गुड गर्ल, नो चेंज। अगर यहाँ पर है ये आपका इनडायरेक्ट हो गया। अगर ये है प्रेजेंट तो ये भी होगा प्रेजेंट। थैंक यू।